भारत की शेयर बाजार का इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ और भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी का आईपीओ। आपके मन में सवाल यह होंगे कि क्या एलआईसी कंपनी बिकने वाली है? क्या एलआईसी कंपनी प्राइवेट हो जाएगी? एज ए एलआईसी पॉलिसी होल्डर मेरे बेनिफिट्स का क्या होगा जो मैंने पॉलिसी पहले करा रखी हैं? और क्या एज ए आम आदमी मुझे इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके इन सारे सवालों का जवाब अगले 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। माय नेम इज रवि सचान। और हां, अगर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं आप इसको वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा और भी सोर्सेस से, क्योंकि ब्लाइंडली आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी पूरी दम लगा के अपनी रिसर्च कर ली है, फिर भी आप इससे पहले कोई अपना निर्णय लें, अपनी जानकारी आप वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। और मेरी आपसे गुजारिश ये है, अगर आपको लगातार ऐसे कंटेंट चाहिए वैल्यूएबल रिसर्च बेस, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप तो वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा प्लस ऑफ कोर्स इससे मेरा जो चैनल है वो ग्रो करेगा। तो आइए बात करते हैं एलआईसी का आईपीओ। भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, 70 से 80 हजार करोड़ का इसका साइज है। इसके मायने क्या रखते हैं? तो पहले दोस्तों मैं बात करूंगा कि एक्चुअली एज ए आम आदमी आईपीओ क्या बला है भाई? ये आईपीओ क्या बला है? पहले मैं बताऊंगा देसी भाषा में आईपीओ का मतलब क्या होता है, फिर मैं बताऊंगा कि आईपीओ कंपनी लाती क्यों है। क्योंकि अभी आईपीएल आने वाला है तो दिमाग में हम सबके आईपीएल घुसा है। अभी आईपीएल के बीच में आईपीओ कहां से आ गया भाई? बता रहा हूं। करेक्ट। तो आईपीओ है क्या, कंपनी आईपीओ क्यों लाती है, एलआईसी का आईपीओ, एलआईसी के आईपीओ आने के मायने क्या है, इसका रियल मतलब क्या है, कंपनी क्या चाहती है, इसके पॉलिसी होल्डर का नुकसान होगा, फायदा होगा, इकोनॉमी में क्या होने वाला है, ये सब बातें बताऊंगा। और अगला पॉइंट बताऊंगा कि एक्चुअली अगर आप इस आईपीओ में पैसा, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझसे कई लोगों ने पूछा कि सर एलआईसी की आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। मैं आपको कुछ आंकड़े शेयर करूंगा, डिसीजन आप अपना खुद लीजिएगा, लेकिन बताऊंगा कि एलआईसी की आईपीओ में पैसा लगाना उचित होगा या नहीं होगा। और फिर बताऊंगा कि अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए माध्यम क्या होना चाहिए कि बगैर जीरो ब्रोकरेज के आप कैसे एलआईसी आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। तो ये बात करते हैं मेरे दोस्त कि एक्चुअली आईपीओ होता क्या है। देसी भाषा में समझिए, मान लीजिए मैं एक आलू का आड़तिया हूं, देसी भाषा में, ओके। और मान लीजिए मेरे पास स्टॉक में 1000 किलो आलू मेरे गोदाम में पड़ा हुआ है। अब मैं चाहता हूं इसमें गोडाउन के आलू को कुछ खाली करूं। अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इसको बेच दूं मार्केट में जाके ऐसे ही, या मैं इसका तरीका निकालूं कि मैं अपना 30% यानी 300 किलो आलू मैं इसको ना बेच के मैं अपने आप में लोगों के साथ में पार्टनरशिप कर लेता हूं। और एक जो आलू का जो प्राइस है वो कुछ संस्था होती है जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी होता है, और बहुत सारे से इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं देसी भाषा में, वो डिसाइड करते हैं हमारी आलू की कीमत। वो डिपेंड करता है कि हमारी जो कंपनी का जो बैकग्राउंड है उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, हमारा क्या प्रोफाइल है। मेक सेंस? तो मैंने क्या किया, मैंने 300 किलो आलू अपना मार्केट में लॉन्च करने का निर्णय लिया और उसका एक आलू का प्राइस मैंने 300 लोगों को दे दिया। या मैंने कुछ बोला कि इतने आलू मैं इतने लोगों को दूंगा, मतलब 10% आलू मैं बेच दूंगा एक थोक बंदे को, और बाकी जो 20% आलू है मैं रिटेल बंदे को बेच दूंगा। क्लियर हो गया? ये है आईपीओ। अब बात करते हैं आईपीओ लाना क्यों है, राइट? कंपनी आईपीओ क्यों लाती है, उसे कई मायने हो सकते हैं। पहला मायना ये कि जैसे मैंने अपनी आलू को मार्केट में बेचा तो मैं पब्लिक के साथ भी क्या करना चाहता हूं, पार्टनरशिप। मैं एक कंपनी हूं, मैं एक आड़तिया हूं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो मैं जब अपने स्टॉक्स या अपनी कंपनी का जो वैल्यू है अगर मैं उसको शेयर के उसमें दूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी पार्टनरशिप पब्लिक के साथ लेना चाहता हूं। करेक्ट। और जो मैंने आलू एग्जांपल दिया ये होता है शेयर, जो एक शेयर की वैल्यू होती है। करेक्ट। तो मैं अपनी पार्टनरशिप कंपनी के साथ में करना चाहता हूं ताकि अगर मैं ग्रो करूंगा तो जो लोग मेरे शेयर होल्डर होंगे वो भी ग्रो कर जाएंगे। पहला कारण। दूसरा कारण, अब जो मेरा पैसा आ गया तो मैं उस पैसे को लगा सकता हूं मैं ग्रो करने में, या मुझे कोई पुराना कर्जा चुकाना है, या मेरे बिजनेस एक्सपैंड करने के प्लान हो सकते हैं, तो उस पैसे को मैं वहां यूज करता हूं। ये पैसा लगता कहां है, इसकी सारी जानकारी कंपनी को सेबी को देना पड़ता है। अब सेबी बहुत स्ट्रांग हो गया है, जो पहले होता था अब नहीं सकता। अब कोई भी कंपनी बेवकूफ नहीं बना सकती है। करेक्ट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है आईपीओ लाने के लोग नहीं समझ पाते हैं, जो मैंने स्टडी किया है प्लस मैंने बहुत लोग ऑब्जर्व किया है, एक्चुअली कंपनी जो है ना लोगों के साथ में पर्सनल होना चाहती है। एग्जाम्पल,
देखिए, हमारा आपका स्वभाव होता है, जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम जानते हैं, उसको ऊपर भरोसा करते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं एक कंपनी हूं और आप मेरे शेयर होल्डर हैं, तो बाय नेचुरली आप मेरा जो सामान होगा उसको भी इस्तेमाल करना चाहेंगे, करेक्ट। और आप अगर मेरे शेयर होल्डर हैं तो आप चाहेंगे मैं ग्रो करूं, तो इससे क्या एक पर्सनल टच हो जाता है, राइट। इसीलिए कंपनी लोगों से जुड़ने के लिए, उनको अपना पार्टनर बनाने के लिए, इमोशनली उनके साथ व्यवहार, उनके साथ में एक अटैचमेंट करने के लिए कंपनी आईपीओ लाती है। कई बार कंपनी को पैसे की जरूरत होती भी नहीं है, उसके बावजूद वो आईपीओ लेके आती है, ताकि वो चाहती है कि लोगों के साथ में वो ग्रो कर रही है, लोग भी ग्रो करें और साथ ही उनका एक इमोशनल बॉन्डिंग भी हो। अब बात करते हैं एलआईसी का आईपीओ। एलआईसी आईपीओ क्यों ला रही है? क्या एलआईसी के पास पैसे की कमी है? बिल्कुल नहीं। क्या एलआईसी घाटे में जा रही है? बिल्कुल नहीं। क्या एलआईसी प्राइवेट हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। क्या एलआईसी बिकने वाली है? बिल्कुल नहीं। तो फिर भी एलआईसी का आईपीओ क्यों आ रहा है? जरा गहराई समझिए पॉइंट को। एलआईसी जो है ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा ओन करी जाती है, स्टेट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। तो फिर क्यों आईपीओ ला रही है? आप समझ सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट संस्था जो 1956 में शुरू हुई थी, 5 लाख रुपए भारत सरकार ने कैपिटल दिया था, उससे कंपनी शुरू हुई थी। तो कोई भी संस्था जो गवर्नमेंट है, इतने सालों से चली आई है, क्या होता है उसमें एक ढर्रा आ जाता है, एक उसमें कंफर्ट जोन आ जाता है कि जो लोग उसमें काम कर रहे होते हैं उनका एक तरीका बन जाता है। तो बदलाव जो है ना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप एलआईसी में कुछ काम कराने के लिए जाते हैं, आपको वेट करना पड़ता है, या कई बार कुछ होता है, आपको कुछ डिस्कम्फर्ट होती है। एलआईसी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहती है, अपने प्रोसेस को और इंप्रूव करना चाहती है, ताकि होगा क्या, जब लोग जुड़ेंगे, तो आप और मैं जुड़ेंगे, तो उसमें कंपनी की अकाउंटेबिलिटी बनेगी। क्या मैंने वर्ड बोला? अकाउंटेबिलिटी बनेगी। किसके साथ में? जो उसके शेयर होल्डर्स होंगे। और कंपनी को जवाबदेही बनेगी कि एक्चुअली हमने किया क्या। इस वजह से बहुत बड़ा कारण है एलआईसी का आईपीओ आ रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि एलआईसी तो ग्रो कर ही रही है, 24 लाख करोड़ की उनकी एसेट है, राइट। तो वो तो ग्रो कर रही है, हर साल ग्रो। वो चाहती है कि एक आम आदमी, मेरे और आप जैसा आदमी, चाहे वो पॉलिसी होल्डर है या नहीं, ऑफ कोर्स अगर आप पॉलिसी होल्डर है तब तो आप ग्रो करेंगे उनके साथ, जो उनकी पॉलिसी में आपको बेनिफिट मिलते हैं। पर अगर आपके पास पॉलिसी नहीं है तो भी कंपनी तो ग्रो करेगी। तो आप भी एज ए आम आदमी उनके शेयर का हिस्सा बन के कंपनी के प्रॉफिट में, कंपनी के ग्रोथ में आप हिस्सा ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा रीजन है एक आम नागरिक को अपनी ग्रोथ में, तरक्की में हिस्सा बनाना। ये बहुत बड़ा, मेरा ऐसा मानना है कि एलआईसी का डिसीजन है कि आईपीओ आए। और ऑफ कोर्स उनके पास जो फंड्स आएगा, करीबन 65 से 70 हजार करोड़ की जो इनके पास जो एसेट आएगा, पैसा आएगा, उसको ऑफ कोर्स वो किसी अपने बिजनेस एक्सपेंशन में और जो भी उनके प्लान्स होंगे वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। और वो पैसा ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के पास जाएगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट अपना शेयर बेच रही है। क्लियर हो गया? तो अब आपके मैंने बहुत से डाउट्स खत्म हो गए कि सब कुछ सेफ है, कोई घबराने की बात नहीं है। अब मैं बात करता हूं कि एलआईसी का जो आईपीओ है, जब बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या मुझे इसमें पैसा लगाना चाहिए, नहीं। ऐसा ना हो कि अभी एक कंपनी आई थी, बड़ी हाइप बनी उस कंपनी की, पेमेंट गेटवे है, और बाद में उसका शेयर कुछ खास नहीं कर पाया, राइट। मैं आपस में कुछ आंकड़े शेयर करता हूं, डिसीजन, निर्णय आप खुद लीजिएगा। पहला आंकड़ा, एलआईसी का जो प्योर बिजनेस है वो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है, म्यूचुअल फंड बिजनेस है, राइट। मेजरली जो इनकम है वो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से आती है, प्लस इनका एक हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस भी है। पर लेट्स टॉक अबाउट दी इंश्योरेंस बिजनेस। भारत पूरे वर्ल्ड की 10वीं सबसे बड़ी इंश्योरेंस मार्केट है। फिर बोल रहा हूं, पूरे वर्ल्ड का जो इंश्योरेंस बिजनेस है उसका 10वां हिस्सा भारत से होता है, यानी वर्ल्ड की 10वीं सबसे बड़ी इंश्योरेंस मार्केट है। अगले 5 साल में 2027 तक भारत पूरे वर्ल्ड की 3 से 5वीं बड़ी मार्केट बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? मिडिल इनकम बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, वर्किंग क्लास लोग बढ़ रहे हैं, और गांव से शहर में लोग इसके बारे में अवेयर हो रहे हैं, करेक्ट। तो ये बढ़ जाएगा। अब सोचिए, किसी भी देश में किसी इंडस्ट्री का जब भविष्य ब्राइट है, फ्यूचर ब्राइट है, तो उस इंडस्ट्री में पैसा लगाना सही है या गलत, निर्णय आपके ऊपर है। क्योंकि मैं कोई एलआईसी का कर्मचारी या एलआईसी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, मैं एक आम बात बता रहा हूं, एजुकेट कर रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं। डिसीजन आपको लेना है, नंबर 1 कारण। दूसरा कारण, भारत में जो इंश्योरेंस की जो इंडस्ट्री की जो मार्केट है, 22 प्लेयर हैं, जिसमें 21
प्राइवेट है और LIC इज द ओनली इंश्योरेंस कंपनी जो कि गवर्नमेंट बैकअप है। करेक्ट। उसमें से 70% इंश्योरेंस की जो मार्केट है वो LIC के पास में है। करेक्ट। थिंक अबाउट इट। तो अब आप सोचिए कि आपको ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अभी 2-3 साल पहले जो कोविड रहा, बहुत सारी कंपनियां डाउन में गई। अभी जो पिछले साल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के आंकड़े आए हैं, इंडस्ट्री ने 18 से 25% की दर से ग्रोथ करी है। LIC के प्रीमियम में बढ़ोतरी हुई है। नॉट ओनली LIC, बहुत सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम में बढ़ोतरी हुई है। रिन्यूअल प्रीमियम लगातार आ रहे हैं। क्या मतलब है? कंपनी को करिए, लोगों का विश्वास है। तो आप सोचिए कि आपको ऐसी कंपनी पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तीसरा कारण, तीसरा पॉइंट, एक कंपनी है जो स्टैब्लिश है, ग्रो कर रही है, फंडामेंटल कंपनी की स्ट्रांग है, बिजनेस प्लान क्लियर है और पोटेंशियल मार्केट में बहुत है, वो कंपनी ग्रो करेगी, आप उसके हिस्सेदार बनेंगे तो आपको उसमें ग्रोथ में हिस्सा मिलेगा, और नहीं बनेंगे तो नहीं मिलेगा। करेक्ट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैंने आपको मुख्य वो पॉइंट बताया जो आपको सोचना चाहिए अपना पैसा लगाने से पहले। डिसीजन आपको लेना है। मैं किसी तरह की आपको ना हाँ में बोलूंगा ना मैं बोलूंगा, ये आपको निर्णय लेना है। मैंने आपको आंकड़े, ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं, बट इन 2 पॉइंट से ही भविष्य भारत में इंश्योरेंस का और LIC कंपनी के फंडामेंटल, बिजनेस मॉडल और इंटीग्रिटी, उन 2 पॉइंट बहुत होंगे आपके लिए निर्णय लेने के लिए कि करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि एक्चुअली में पैसा लगाऊं कैसे, क्या करना पड़ेगा पैसा लगाने के लिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपका एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। मैं बताऊं कैसे करना है। राइट। सबसे पहले बात करते हैं, जो LIC का जो IPO आ रहा है, इसमें से 10% की छूट मिलेगी जो इनके पॉलिसी होल्डर हैं, और 10% की प्राइस में छूट मिलेगी जो LIC के एम्प्लॉई हैं। तो आपके लिए अच्छी खबर है। और तकरीबन 35% जो LIC का जो पूरा शेयर आ रहा है, 35% जो वो रिजर्व रखा गया है आम जनता के लिए, आप और मेरे जैसे लोगों के लिए, जो कि हमारे आपके लिए रहेगा। करेक्ट। और इसका जो शेयर होगा, जो आंकड़ा लगाया जा रहा है, जो मैंने कई सोर्स से मैं पढ़ के या मैंने खुद अपना कहता हूँ, उसमें जो इसका जो आ रहा है वो 1800 से लेकर 2000 रुपये का इसकी जो प्राइस आएगी, जो वैल्यू आएगी। करेक्ट। अब लॉट जो है, एक उसका लॉट 5 या 7 शेयर का लॉट होगा, ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट ये एवरेज जो है आप देखना इसी के बीच में ऊपर नीचे आएगा। तो ये हो गई कि आपको कितना पैसा लगाना चाहिए, आपके पास होना चाहिए इतना बैकअप फंड्स का। अब बात करते हैं होगा कैसे। उसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, उसके जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मिलेगा नहीं मिलेगा अगेन वो डिपेंड करता है, बट क्योंकि 35% शेयर रिजर्व रखे गए, 35% रिजर्व रखा गया है पूरे IPO का, आम जनता के लिए बहुत बड़ा डिसीजन है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा जरूर, नहीं करेंगे आपकी चॉइस है। अब बात आती है डीमैट अकाउंट अगर नहीं है तो खोले कैसे। तो दोस्तों, डीमैट अकाउंट बहुत सारी कंपनी मार्केट में सजेस्ट कर रही हैं, मैं भी डीमैट अकाउंट यूज करता हूं, लेकिन मैं एक डीमैट अकाउंट यूज कर रहा हूं जिसमें कि ब्रोकरेज जो है वो 0 है। मुझे कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना पड़ता, और बहुत ईजी टू यूज भी है, और बहुत आसानी से खुल भी जाता है, और सिस्टम बहुत अच्छा है। तो मैं आपको इंकरेज करूंगा उसी डीमैट अकाउंट आप भी खोल सकते हैं जो मैं यूज कर रहा हूं। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप सीधे क्लिक करेंगे, 5 मिनट के अंदर आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, और उसके बाद में एक बार एक्टिव हो जाएगा आप लाइफ टाइम तक उसको यूज कर सकते हैं। और ब्यूटी ये है कि 0 ब्रोकरेज, आप कितना भी ट्रेडिंग भी करें, कुछ भी खरीदेंगे तो इतना है कि आपको कभी चैलेंज नहीं आएगा। सो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको 4 पॉइंट बताए, IPO क्या होता है, क्यों आते हैं, LIC का IPO इसका क्या मतलब है, आपको लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, और कैसे आप डीमैट अकाउंट ओपन करके LIC का IPO या कोई और IPO या कोई भी शेयर परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे और बोलना चाहूँगा, हमारे आपके देश में, अमेरिका में 67% लोग स्टॉक मार्केट में हिस्सा लेते हैं, इसीलिए वहाँ की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। हमारे देश में दुर्भाग्य केवल 2% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। ये बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना कोई जुआ नहीं होता, लोग सोचते हैं जुआ है। इसके लिए आपके अंदर कुछ सेंस होना चाहिए, लॉन्ग टर्म सोच, और शॉर्ट टर्म में लोग पैसा बनाते हैं स्टॉक मार्केट में। अगर आप थोड़ा सा पढ़ने के लिए तैयार हैं तो मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट, पैसा शेयर में इन्वेस्ट करना, IPO में लगाना, सोच समझ के पढ़ लिख के, दुनिया का सबसे बेहतर तरीका हो सकता है अगर आपको पैसे बनाने हैं तो।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग इधर उधर बातों में बिजी रहते हैं, खुद नहीं पढ़ना चाहते, खुद नहीं, दूसरी बात सुन के, मैंने फिर बोला, मेरी बात भरोसा मत कीजिएगा, आप खुद पढ़िए, खुद देखिए, फिर अपना निर्णय लीजिए यार। तो अगर आप थोड़ा सा पढ़ने के लिए तैयार हैं, थोड़ा स्टडी करने के लिए तैयार हैं, तो ये आपके लिए एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है जो कि लीगल है, और भारत सरकार चाहती है हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी हो जाए। और जब हो सकती है जब ये स्टॉक मार्केट में लोग पार्टिसिपेट करेंगे और पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और देखिए फिर स्टॉक मार्केट जब ऊपर जाता है तो सारी चीजें ठीक चलती हैं। मैं उम्मीद करता हूं मैंने जो आपको वैल्यू दोस्तों दी है उससे आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लिंक में क्लिक करके जाके अपना क्लिक कीजिए, अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए। अगर आपको पैसा नहीं भी लगाना इस LIC के IPO में या आगे कुछ करना है तो ये फ्री में अकाउंट अभी खुल रहा है, खोल लीजिए। हो सकता है कंपनी आगे पैसे लगा दे, क्योंकि उनको ही पता है कि LIC पे बहुत से पैसा लगाएंगे, इसलिए कंपनी आप ऑफर दे रही है। तो क्लिक करके खोल लीजिए और यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझसे जरूर पूछिए, आप कमेंट करना, मैं प्रयास करूंगा आपके सवालों को जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस, टेक केयर।